ये है फिजियोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड का एब्जॉर्प्शन होता कहाँ और किस है। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल लाइनिंग इनटू द ब्लड। देखो फूड डाइजेस्ट हो चुका है डाइजेस्टिव सिस्टम में, अब स्मॉल इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब होगा। तो एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन का वो पास हो जाता है थ्रू द इंटेस्टाइनल लाइनिंग के थ्रू ब्लड में। जैसे माउथ में नो सिग्निफिकेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट टेक्स प्लेस। कुछ ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन है, ये जीभ के नीचे से एब्जॉर्ब हो जाती है। सम ड्रग्स जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन मे बी एब्जॉर्ब सबलिंगुअली। स्टमक में वेरी लिटिल एब्जॉर्प्शन होता है कुछ चीज़ों का होता है, जैसे कि वाटर का, एल्कोहल का, एस्प्रिन का, और कुछ लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स हैं जो कि स्टमक से एब्जॉर्ब होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज़ द मेन साइट। स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज़ द मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन जो न्यूट्रिएंट का वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ही होता है। जैसे ड्यूडेनम, जिजिनम एब्जॉर्ब करते हैं मोस्ट न्यूट्रिएंट, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है ड्यूडेनम एंड जिजिनम से। इलियम में नेक्स्ट इलियम से एब्जॉर्ब होता है विटामिन B12 एंड बाइल सॉल्ट। इलियम ऑल्सो ऑब्जर्व रिमेनिंग न्यूट्रिएंट। देखो ज़्यादातर ऑब्जर्व होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जिजिनम एंड इलियम। ड्यूडेनम, जिजिनम तो जाते जाते फूड का जो मेन न्यूट्रिएंट है वो ऑब्जर्व हो चुके होते हैं। इलियम में कुछ चीज़ें बचती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ ऐसा खास बचता नहीं है एब्जॉर्व होने के लिए। तो लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि मिनरल हैं, वाटर हैं, ये कुछ विटामिन है, इनका एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। अदरवाइज ज़्यादातर जो एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका है न्यूट्रिएंट का थ्रू इंटेस्टाइनल लाइनिंग। इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टीन की जो इंटेस्टाइन है उसकी लाइनिंग से के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है। कहाँ जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में।